अपन पिला रहा था और मेरी चड्डी में हाथ डाला था आगे से और गंदे गंदे वीडियो दिखा था और वीडियो बनाया था। उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों और पिछड़ों के साथ कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस बात का जीता जागता उदाहरण है कौशाम्बी की वो घटना जिसमें 8 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उल्टा बच्ची के पिता को ही जेल में डाल दिया जाता है। बच्ची के साथ जो दुष्कर्म करता है उसके ऊपर से धारा 376 हटा दी जाती है और उसको क्लीन चिट दे दी जाती है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और ये सारा कुछ हो रहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इशारे पर। कहानी की शुरुआत होती है मंगलवार के दिन से, जब सिद्धार्थ तिवारी और धन्नू नाम का ये युवक बच्ची को भट्टे पर उठा के लेके जाता है और बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, वीडियो बनाता है और उसको वीडियोस दिखाता है। बच्ची जब घर जाकर अपनी मम्मी को सारी बात बताती है तो वो लोग धन्नू तिवारी के घर पर जाकर उल्हाना देते हैं, लेकिन धन्नू तिवारी के माता पिता बच्ची के माता पिता को डरा धमकाकर भगा देते हैं। बच्ची के पिता ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल के साथ मिलकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत सिद्धार्थ तिवारी उर्फ धन्नू की गिरफ्तारी हो जाती है। धन्नू तिवारी के पिता जहर खाकर अपनी जान दे देते हैं और वो एक सुसाइड नोट छोड़ते हैं जिसमें जहर खाने के पीछे बच्ची के पिता और ग्राम प्रधान भूप नारायण का नाम लेते हैं और मामला यहीं से सारा पलट जाता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि स्वर्गीय राम बाबू तिवारी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए जिसके निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के जिन अधिकारियों ने उनकी एफआईआर लिखी थी उनको निलंबित कर दिया जाता है, जो जांच कर रहे थे उनको निलंबित कर दिया जाता है, नए पुलिस अधिकारी आते हैं और मामला पूरी तरीके से पलट जाता है। कोर्ट के अंदर जब बच्ची का बयान होता है तो बच्ची से अंग्रेजी में सवाल पूछे जाते हैं। बच्ची सवालों को समझ नहीं पाती है और धन्नू तिवारी के ऊपर से पॉक्सो एक्ट को हटा दिया जाता है, धारा 376 भी हटा दी जाती है और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। खबरें ये चल रही हैं कि धन्नू तिवारी निर्दोष है और उसको फंसाने की साजिश ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल के द्वारा रची गई। जब एक न्यूज रिपोर्टर ने बच्ची से बात करी तो बच्ची ने उनको ये बताया कि उससे अंग्रेजी में सवाल पूछे गए थे और वो अंग्रेजी जानती नहीं है, इसीलिए जवाब नहीं दे सकी। आप सुनिए बच्ची क्या कह रही है। तो कोर्ट में क्या हुआ था जब वकील लोग आपको अंदर लेके गए, कोर्ट के अंदर आपसे पूछा गया, आपसे सवाल जवाब हुए, तो क्या क्या पूछा गया था आपसे? इंग्लिश नहीं समझ पाए। क्या चीज? इंग्लिश नहीं समझ पाए। इंग्लिश में पूछ रहे थे कोर्ट के अंदर? अच्छा, तो आपने सुना कि बच्ची साफ साफ ये कह रही है कि उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर उससे अंग्रेजी में सवाल पूछा गया जिसका वो जवाब नहीं दे सकी और किस तरीके से केस को पूरी तरीके से मोड़ दिया गया और अपराधी धन्नू तिवारी को इस सिस्टम ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब सभी ये बात कर रहे हैं कि स्वर्गीय राम बाबू तिवारी को न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन उस बच्ची के साथ जो अपराध हुआ, उस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसका न्याय उस बच्ची को कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? कोई भी इस बात की चर्चा करने को तैयार नहीं है कि उस बच्ची को कब न्याय मिलेगा और कैसे न्याय मिलेगा। और क्या पुलिस को अपनी ही पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिस पुलिस ने पहले एफआईआर लिखकर सारा केस बनाया, सारी जांच की और उसके बाद धन्नू तिवारी को गिरफ्तार किया गया। उन पुलिस वालों को निलंबित करके नए पुलिस वालों को वहां पर अपॉइंट किया गया और उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया चालू हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही इन घटनाओं को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस घटना से संबंधित अगर कोई जानकारी आपको है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।